मसीह में सबको सलाम। सलाम पाकिस्तान में हाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना हमारे नेशनल न्यूज़ पर इस नौयत का प्रोग्राम है कि जिसमें हम उन लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ देना, सहारा दे के खड़ा करना। जो कौमें एक दूसरे का साथ देती हैं वही कौमें तरक्की करती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रचना टाउन में, जहाँ पर सलीम नामी एक बंदा मेरे साथ मौजूद है जो कि 21 साल से बेड पर लेटा हुआ है, तो ज़िंदगी गुजार रहा है। अचानक से घर से निकला, एक्सीडेंट हुआ, कैसे घर तक पहुंचा, कैसे हॉस्पिटल पहुंचा, कैसे घर पर अब आया, और 21 साल के अरसे से बेड पर ही है, वहीं पर खाता है और वहीं पर पीता है। 21 साल की जो ज़िंदगी है उसने बड़ी दुख से गुजारी। माँ भी ज़िंदा थी, भाई भी ज़िंदा था। जब वो दुनिया में नहीं रहे तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना उस वक्त भी था, लेकिन अब ज़्यादा शुरू हो गया। मैं वाकई आज जहाँ पर मौजूद हूँ रचना टाउन में, सलीम रुस्तम के घर पर, मुझे इनकी बातें सुनकर वाकई ही दुख हुआ और मेरी भी आँख भर आई, क्योंकि ज़िंदगी का जो शक्ल है, जो आईना है जिसको ये देख रहे हैं, बड़ा ही तकलीफ है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम इनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो जैज़ कैश का है। आप कुछ भी, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, कोई भी आप भेज सकते हैं इस भाई के लिए, ताकि इसकी जो ज़िंदगी जो बाकी रह चुकी है वो सही तरीके से गुजर सके, मेडिसिन आ सके। क्योंकि इस तरह ज़िंदगी गुजारना भाई के लिए तो मुश्किल है, सलीम रुस्तम के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं इनसे पूछूंगा कि ये हादसा कैसे हुआ। जी सलीम भाई बताइएगा, ये किस तरह ये वाक़या हुआ? सर मैं ना काम पे से आ रहा था। ठीक है। लिबर्टी काम करता था, तो रात को काम किया था, सुबह काम पे से आ रहा, तो वैगन में मैं बैठा हूँ, तो भरी हुई थी, एक खाली थी। तो उसके बाद मैं उतर के रिक्शे में बैठ गया हूँ। उन्होंने कहीं रेस लगा दी वैगन ने और रिक्शे वाले ने, तो एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद मैं ऐसे ही हो गया पैरालाइज। नहीं, वो कंडीशन बताएं जो आप कह रहे थे कि मैं सड़क पे खड़ा गिरा हुआ था, तो मुझे कोई उठा नहीं रहा था। सड़क पे मैं पड़ा हुआ था, कुछ 70-80 बंदे खड़े हुए थे और कोई नहीं उठा रहा था, हाथ नहीं लगा रहा था। तो वो कह रहे थे कि उसको उठाना ना, कि ये मर जाएगा, कोई ना उठाए पुलिस केस बन जाएगा। तो 1.5 घंटे के बाद एक पिकअप वाला आया कस्तूरी चौक वाल्टन रोड पे, तो वो मेरे पास आके बैठा। तो उसको मैंने कहा यार मुझे उठा ले। वो कहता है यार तूने मर जाना है, मैंने नहीं उठाना। तो मैंने कहा आधे घंटे की मैंने खुदावन से ना मोहलत मांगी है, हालेलुया, तो मुझे उठा ले और ले जा। 15 मिनट में मैंने अपनी माँ के पास पहुँच जाना है। तो उसने कहा अच्छा यार मैं फंस ना जाऊँ। मैं कहा नहीं फंसता, मैं आधे घंटे के अंदर मरूँगा, उससे पहले नहीं। तो कहता ठीक है। उसने मुझे उठा के डाला। दूसरा तीसरा कोई आदमी नहीं था, सिर्फ पिकअप वाला था और मैं था। और पीछे से मैं उसको बताता रहा कि खपे आ जाना है, सज्जे आ जाना है, लोकेशन बताते हाँ जी। ऐसे ही मैं बताता रहा। तो सामने दुकान आई, तो साथ ही आगे घर था खाला का, उधर अम्मी थी हमारी।
तो उधर से फिर भाई आए, उनको मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया, आप जिधर ले जाना ले जाओ। फिर जनरल हॉस्पिटल लेके गए। जनरल वालों ने 4-5 दिन उन्होंने चेक ही नहीं किया, उन्होंने कहा ये एंड हो गया हुआ है, इसको ले जाओ। बात खुदावन ने आपको ज़िंदगी देनी थी। खुदावन ने मुझे ज़िंदगी दी लंबी। तो हॉस्पिटल वालों ने तो बहुत इंतज़ार करा कि ये मर जाएगा, मगर खुदावन ने बचा के रखा। आज 21 साल हो गए हैं मुझे, बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। भाई था तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना ज़रूरत पड़ी किसी से मांगने की। तो अब 6-7 साल हो गए, माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, जब से बड़ी परेशानी हो गई। तो बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, ये पास ही रहते हैं, तो बहन भी घर आ गई भी है, वो भी नहीं रखते, ख़त्म कर दिया उन्होंने भी। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि तो सलीम भाई के जो सिस्टर है वो भी पास रहती है, भाभी भी पास रहती है, एक भतीजा है वो भी इनको संभाल। ये भतीजे ने सारी ज़िंदगी अपनी मेरे लिए कुर्बान कर दी। 21 साल से इनका भतीजा भी इनके साथ इनको संभाल रहा है। बहन भाइयों का प्यार जो है वो ख़त्म नहीं होता। अगर वो दुनिया से चले जाएं तो याद आती है। मेरे पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए, ये हकीकत इस तरह की दर्द भरी ज़िंदगी जो ये भाई जी रहे, हम जैसे भाइयों की ज़रूरत है इसे। मैं कभी इस तरह मेरी आँख नहीं भरे। आज हकीकत जो देखी है, ज़िंदगी जो कि भाई जी रहे, हर पल रो रहे उनके घर वाले। प्लीज़ प्लीज़ आप इनकी हेल्प ज़रूर करें किसी भी सूरत में। इनके नंबर पर कुछ ना कुछ ज़रूर भेजें। मैं कभी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की जो स्टोरी आज मैंने कवर की है कभी नहीं की, क्योंकि ये वाकई हकदार हैं। पहले जो हम स्टोरी करते थे वो भी हकदार हैं, लेकिन ये जिस तरह जी रहे हैं घुट घुट के मरने के लिए, लेकिन फिर भी खुश हैं। कहते कि नहीं, खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी, मैं जी रहा हूँ, मेरे बहन भाई मेरे पास हैं। मैं कैंट में काम करता रहा हूँ, वो नहीं है गिरजा चौक जी, उधर मैं ड्यूटी करता था, उनके कपड़े भी सीता था, सिक्योरिटी गार्ड भी था जी, रात की ड्यूटी कर रहा था। तो उसके बाद मैं जब छुट्टी करके काम पे भी जाता था, उस दिन मैं ड्यूटी पे से घर जा रहा था, ठीक, मुझे याद आ गया। तो रात की ड्यूटी करके मैं घर जा रहा था, पता लग गया ना आपको चर्च का? हाँ जी मुझे पता। तो उन्होंने फिर मुझे 15,000 रुपया सिर्फ दिया था। वो तो 5 मिनट में पता नहीं लग गया। तो जो रिक्शे वाला था उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो उसको फिर बड़े भाई ने माफ़ कर दिया था। मेरा तो एंड होया पता, उसने कहा इससे क्या करना है, आप उसको छोड़ दिया था, माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा यार अपना तो काम ख़राब हो गया, तो इसको जाने दो। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया था, फिर मेरा उन्होंने लगाया 2,500 रुपया। हाँ, रोड बिशप साहब ने जो पहले थे, मलिक जॉन साहब। हाँ जी, वो बहुत अच्छे थे, मेरी बहुत मदद करते थे पहले। नाज़रीन ये सुनने वाली बात है, बिशप साहब बहुत मदद करते थे। बिशप साहब जो नाम उनका लेना, मलिक जॉन साहब, हाँ जी, उन्होंने
मंथली लगवाई हुई थी इनकी। हाँ जी 2,500 पर मंथ। हाँ जी, वो मुझे ना अपने पास से भी दे देते थे, कभी गद्दा लेके दे दिया, कभी कुछ लेके दे दिया। तो जब से वो नए बिशप साहब आए ना, उन्होंने जमील, हाँ जी, उन्होंने मेरे पैसे बंद कर दिए। नाज़रीन ये देखें, ये सूरत हाल है यहाँ पर। वो बिशप साहब जो नए आए, उन्होंने मेरे पैसे जब बंद से कर दिए। बिशप इरफान जमील साहब आए हैं वहाँ पर, उन्होंने जो, हालांकि वो फंडिंग चर्च की तरफ से आ रही थी, हाँ जी, तो दे सकते थे, हाँ जी, क्योंकि ये वहाँ पर रहते थे, उन क्वार्टरों में रहते थे। तो क्या कोई मुश्किल थी कि अगर एक बिशप साहब दे रहे थे 2,500 रुपये पर मंथ, दूसरे बिशप साहब जब आए हैं इरफान जमील साहब, उन्होंने देने बंद कर दिए। हाँ जी, मैं कितनी दफ़ा गया हूँ उधर, मगर वो कहते इस हालत में वो सलीम भाई कहते हैं मैं बड़ी दफ़ा गया वहाँ पर, बहुत मुश्किल से मैं गया हूँ एम्बुलेंस पे। लेकिन वहाँ पर तो शाहिद मिराज साहब भी हैं। हाँ, शाहिद साहब तो बड़े अच्छे हैं, वो कभी कभी मुझे दवाई ले देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बिशप साहब जो पहले थे, उनकी बेगम है जो, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे कभी कभी 5,000 रुपया भेज देते। ठीक है, अभी भी? हाँ जी। अच्छा, हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, किसी ने आपको याद रखा। हाँ जी, बंद कर दिए थे ना, फिर मैंने उनको फ़ोन किए, उन्होंने खुद ही फ़ोन किया, सलीम क्या हाल है तेरा, तो वो मुझे भेज देते हैं, जब ज़रूरत पड़े दे देते हैं। वो बहुत अच्छे थे। आप इन्होंने तो 3-4 साल हो गए बंद कर दिए थे, मैं बड़े चक्कर लगाए। आप देखें नाज़रीन कि 3-4 साल से 2,500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 2,500 से मैंने कहा था बढ़ा दो, पहले 2,000 देते थे, बढ़ा दो। तो फिर ये जो नए आए थे, इन्होंने 500 बढ़ा के ना, तो महीने बाद ही बंद कर दिए थे। कहते जी हम नहीं दे सकते, बंद हो गए। चर्च के पास फंड नहीं है? नहीं, कह रहे बंद हो गया, पाने बंद हो गए। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि ये सूरत हाल। मैंने बहुत फ़ोन किए उनको कि सर मेरे लिए कुछ करें। मैं हमारी जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुखिर हज़रात हैं, पास्टर साहिबान हैं, बिशप साहिबान हैं, उनको सबको ये कहता हूँ कि खुदारा इस बंदे को आके यहाँ पर मिले। रचना टाउन में ये रहते हैं, नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। जो नील है मेरा दोस्त था जी, वो जो बाइल है, वो जो सिंगर भी था। हाँ जी, वो मुझे पैसे भेजता रहा है। अच्छा, काफ़ी भेजे उसने पैसे मुझे, मगर अब उसकी भी शादी हो गई, बच्चे आ गए, वो कभी कभी अब मुझे दे देता है। दे देते। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं। अनिल है तो उनकी बेगम, वो बहुत अच्छे हैं, फ़ोन भी करते हैं, हाल चाल भी पूछते रहते हैं। मगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घर के बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं ज़िंदगी के। घर में जो कमाने वाले थे वो उनकी होगी डेथ। अब घर में यही है जो बेड पर है, 7 बच्ची हैं, 7 भाभी हैं, 7 एक बहन है, एक भतीजा है, किराए का घर है। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरा कैमरा में दिखाएगा, ये भाभी खड़ी हैं, ये बहना खड़ी हैं, वो भतीजी, वो भतीजा जो इनको 21 साल से इनके साथ हैं और उनकी जो देखभाल कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है इन बहन भाइयों को देखकर कि इन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, अपने देवर का साथ नहीं छोड़ा, और अभी तक उसके साथ हैं, उसकी तो देखभाल कर रहे हैं। ऊपर तो खुदावन है ना, इसने मेरे बहुत साथ दिया जी, सबका साथ दिया, इसने बहुत साथ दिया मेरा। आप कुछ कहना चाहते हैं नेशनल न्यूज़ से, लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले जब भाई था तो कोई परेशानी नहीं थी, अब भाई और माँ नहीं है, अब हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता। तो बच्चियाँ भी हैं 2, इधर ही रहती हैं, भाभी है, बहन है, इनके लिए कुछ करें, मेरे लिए कुछ करें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, मेरे लिए कुछ मदद करें। मैं अपने आप को हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा सकता, अपने लिए कुछ मंगा नहीं सकता। कितनी देर बाद आप गए हैं चेक करवाने के लिए? 7 साल के बाद मैं गया हूँ, जब भाई जिंदा था, जब मैंने ऑपरेशन कराया था अपना। बहुत परेशान हूँ, जो मदद करेगा मैं उसके लिए बहुत दुआ करूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
सबका, भाइयों का, जो भी मेरी हेल्प करेंगे, खुदावन उनको बरकत दे। आमीन आमीन। मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। मैं 21 साल से अपने चाचू की खिदमत कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे लिए कुछ करें। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं जो बात आपसे कहना चाह रही हूँ तो ये है कि 7 साल हो गए मेरे शोहर को फोत हुए हुए। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक मैंने लेकर पाली है, छोटी है। तो मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई के अखराजात के लिए आपसे मदद मांगती हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटियाँ पढ़े लिखे और अपने कदमों पर खड़ी हो, ताकि खुदावन इन्हें बहुत बरकत दे, ताकि पढ़ लिख कर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। सलाम सब। मैं अपने अम्मी के घर रह रही हूँ, अपने भाई के घर, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। एक मेरा भाई से संभालता था, वो तो चला गया दुनिया से। अब लेकिन मैं घर बैठी हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, दवाई के लिए कुछ नहीं। मदद करें, खुदा आपको मदद करेंगे तो खुदा आपको बहुत देगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग 3 बहनें हैं। मेरे फादर की 5 साल हो गए, डेथ हो गई है, तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। लास्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, सेकेंड ईयर के पेपर्स देने थे, लेकिन फिज़िकल कुछ हमारे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे सेकेंड ईयर के पेपर्स जो है वो मैं नहीं दे सकी। तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो भी लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर हमारी हेल्प करें, ताकि खुदा उनको और बरकत दे और अपने इलाही ख़जाने से उनके लिए उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि भाई भी दुआ कर रहे हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि इनके साथ रब्ता करें। इनके नंबर पर जैज कैश नंबर है इनका, तो वो भेज सकते हैं। रब्ता करके कैसे भी इनकी हेल्प ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि ये हकीकत है। मैं हकीकत देख रहा हूँ कि क्या हकीकत है इनकी, जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस 21 साल के अरसे को किस तरह इन्होंने चलाया, किस तरह ये बेड पर सोते हैं, करवट बढ़ जाते हैं, नींद नहीं आती, बेड सोल हो जाते हैं, ज़ख़म आ जाते हैं। 1 घंटे की नींद है सिर्फ, पूरी रात जाग के गुजारता हूँ, बस सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ। इंसान लेट कर कितनी बार सोएगा, कितनी बार जागेगा। इंसान की तो नींद ही ख़त्म हो जाती है जब उसको पता चलता है कि मैं तो कहीं जा नहीं सकता, कहीं मिल नहीं सकता जाकर। उसी तरह ही बेड पर आप ज़रूर उनका साथ दें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।